Hello students, how are you? Welcome to our economic class. This is Mr. Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our 12th class of economics. Our book is Macroeconomics and our today's chapter is chapter 4, how to calculate national income or the methods of calculating national income. Okay? So students, we know that there are three methods for calculating national income. First one is expenditure method, second one is income method, and third is expenditure methods. Okay, so इससे पहले हम लोगों ने पिछले के दो तीन वीडियो में देखा है कि नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स क्या क्या है, किस तरीके से हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला मेथड है वहाँ पे एग्रीगेट्स से मेरा मतलब है कि जब हमने देखा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट फैक्टर कास्ट, फिर उसके बाद एनएनपी एट फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस. ओके, तो टोटल जो चार एग्रीगेट्स थे उनको अलग अलग फैक्टर कास्ट पे और मार्केट प्राइस पे करके देख लिया था. तो यहाँ पे उसी के थ्रू हम ये सब मेथड यूज करेंगे. ठीक है, पहला मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड. इसका मतलब क्या हुआ? तो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब एक इकोनॉमी के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कुल कितनी वैल्यू ऐड हुई है इंटरप्राइजेस के थ्रू. ओके, मतलब इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन करती हैं उसमें एक साल के अंदर कुल कितनी वैल्यू ऐड हुई है. ओके, इसे वैल्यू एडेड मेथड, साथ में प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इसे यहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क हो रहा है इंटरप्राइजेस के थ्रू. इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल के थ्रू ओरिजिन भी हो रहा है. ठीक है, ओरिजिन का वर्क भी हो रहा है, मतलब उत्पादन. ठीक है, प्रोडक्शन. और लास्ट है नेट आउटपुट मेथड. इसे नेट आउटपुट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है उसका जो सम निकाला जाता है वो किसका होता है? लास्ट का जो नेट आउटपुट होता है. नेट आउटपुट का मतलब आउटपुट में से उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं. ठीक है, मतलब कुल मिला के ये मार्कर हमको 25 रुपये का मिला है. ठीक है, या एक कोई आदमी सेल कर रहा है तो उसने इसको 25 का बेचा और इसको बनाने में उसकी कास्ट आई थी 10 रुपये की, तो उसका नेट आउटपुट कितने का आ जाएगा? 10 माइनस कर देंगे 25 में से 15 रुपये का, कुछ ऐसे करके. हमारा सेकंड मेथड है इनकम मेथड. इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं. मैंने आपको बताया था और आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि इनकम मेथड में जब भी हम किसी भी कंट्री की इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालते हैं तो वहाँ पे केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं इंक्लूड करते. फैक्टर इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो काम के बदले हमको बेच के रूप में मिली हो. ठीक है, ऐसी इनकम जो हमको काम के बदले मिली हो. ठीक है, हमने कोई ना कोई काम किया, किसी भी चीज़ में वर्क किया, उसके बदले हमको जो पे किया गया वो हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम. वही इनकम यहाँ पे इंक्लूड होती है. थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. यहाँ पे हम एक इकोनॉमी के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में कुल कितना खर्च किया गया है, कुल कितना एक्सपेंड किया गया है, उसका सम निकालेंगे. तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकल के आएगी. इसका दो नाम और है. एक है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. मतलब एक इकोनॉमी या तो कंज्यूम करेगी और या तो इन्वेस्ट करेगी. दो ही काम कर सकती है, दो ही तरीके से खर्च कर सकती है. आप समझ लो, अपने बारे में बात करो, आपकी इनकम किस तरीके से हम देखेंगे. तो आपने कुल कितना खर्च किया एक महीने के अंदर और कुल कितना इन्वेस्ट किया, दोनों को मिला देंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बस एक इकोनॉमी की इनकम निकालेंगे. एक इकोनॉमी ने कुल कितना खर्च किया, कितना कंज्यूम किया, कितना कंजम्पशन हुआ और उसका कितना उसी ईयर में कितना इन्वेस्ट किया उसने, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम. और तीसरा है मतलब इसी का एक और नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड. ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड कहते हैं. मतलब इनकम को किस तरीके से डिस्पोज किया गया, अगर उसके थ्रू हम नेशनल इनकम काउंट कर लेते हैं तो उसे कहते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड. और इसी का नाम है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और इसी को कहते हैं हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. तो ये आपको तीनों मेथड एक्सप्लेन किए जाएंगे अलग अलग वीडियोस में. आज की वीडियो में हम देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड किस तरीके से काउंट किया जाता है. ठीक है, बाकी के दो जो
इन मेथड हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड। तो इसको रफ कर दें, आप इसको नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक इकोनॉमी के द्वारा उसकी सारी इंटरप्राइजेस के थ्रू कुल कितनी वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, वैल्यू ऐड के थ्रू हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल आउटपुट, व्हाट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब इस मार्कर को बनाने में अगर हम टोटल मिला के हम कितना वो हमारी वैल्यू ऐड इसके लिए कितनी वैल्यू ऐड होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हमने सेल कितने पे किया है, मतलब कितने में बेचा होगा, मान लीजिए 25 रुपये में सपोज दैट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इसकी कास्ट कितनी आई थी 10 रुपये, माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऐड कितनी हो जाएगी 15 रुपये की, कुछ ऐसे निकालेंगे। ओके, तो वैल्यू एडेड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से काउंट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ उसकी उस इंटरप्राइजेस की एक इकोनॉमी में, मतलब एक इकोनॉमी जो टोटल इंटरप्राइजेस है, कुल मिलाकर काफ़ी सारी हो सकती हैं, टोटल इंडस्ट्रीज जो हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, उनके थ्रू काफ़ी सारे आउटपुट वो किए गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट हुआ है। अब उसको अगर हम टोटल आउटपुट निकालेंगे तो टोटल आउटपुट इज इक्वल टू कुल मिला के उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी सेल हुई है उस इकोनॉमी के थ्रू, प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर ली गई, अब उनमें से कितना सेल हो गई और कितना हमारे पास अभी बची हुई है, इसका भी तो आंकड़ा हमारा उनको रखना है। तो कहने का मतलब जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था उस समय स्टॉक जो था उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। और जब एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, मतलब लास्ट टाइम पे शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च में, इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जब शुरुआत में कुल कितना स्टॉक उसके पास था, उस इकोनॉमी के पास कुल कितना स्टॉक था उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट में अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में जितना स्टॉक बचा उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक निकालने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, मतलब चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं डेल्टा स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक CS माइनस ओपनिंग स्टॉक OS। खाने वाला बिल्कुल नहीं। ठीक है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अक्सर वैल्यू माइनस में आएगी और एक भी नहीं बिका होगा तो जीरो, मतलब नहीं बिका होगा तो जितना ओपनिंग रहा होगा उतना ही क्लोजिंग रहेगा, दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा? जीरो। बट हमेशा या तो जीरो हो सकता है कंडीशन में जब बिल्कुल ना बिके, नहीं तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा रहता है। और जब भी तुम क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करोगे तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा छोटा होगा, तो चेंज इन स्टॉक हमेशा माइनस में आएगा। तो टोटल आउटपुट निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से हम टोटल आउटपुट निकालेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी वैल्यू एडेड। ठीक है, और इस वैल्यू एडेड को कहते हैं, देखो ये सारे काम किस पे हो रहे हैं? ठीक है, वैल्यू एडेड मतलब आउटपुट मार्केट प्राइस पे होता है। ओके, सेल मार्केट प्राइस पे होती है, चेंज इन स्टॉक भी एक तरीके का मार्केट प्राइस। तो ये जो वैल्यू एडेड निकल के आता है इसे हम कहते हैं GDP MP। क्या कहते हैं इसको?
GDP-MP, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो हमारा टोटल काउंट होके आता है उसे कहते हैं GDP-MP। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इक्वल टू हो जाएगा टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट डायरेक्ट ना दे करके अगर उसने सेल दिया है और चेंज इन स्टॉक दिया है तो दोनों को प्लस करोगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा GDP-MP। क्या करेंगे हम, पहले जो सेल दे रखा है उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे, डेल्टा स्टॉक को। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला यही है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल में जब चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, INT लिख के छोड़ दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू एडेड। क्या आएगा, वैल्यू एडेड, और इसी को बोलते हैं हम GDP-MP। क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, ये विजिबल है यहाँ तक? ना विजिबल हो तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं हल्का सा, ये आपने नोट कर लिया होगा तो रफ कर देता हूँ और यहीं पे आपको वो फार्मूला दिखाता हूँ जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू काउंट करेंगे। लाइक इसे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक मींस डेल्टा स्टॉक और माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो हमारा निकल के आता है GDP-MP और हमको जाना है नेशनल इनकम पे। किस पे जाना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम मींस NNPFC, किस पे जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अब ये बताओ GDP-MP से NNPFC पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। G से N पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस, ठीक। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पे जाना है तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा NNPFC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। इस तरीके से हम NNPFC निकाल सकते हैं, जो हमारी टोटल वैल्यू एडेड आई रहेगी उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दे रहे हैं, बाकी के न्यूमेरिकल आप खुद से करिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आता तो फिर से मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। मतलब आपको यहां पे अगर देखिए, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये हमारा फार्मूला है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको। निकालना क्या है हमको, नेशनल इनकम, मतलब NNPFC। ठीक है, GDP-MP आपको नहीं दिया होगा तो GDP-MP के लिए हमको दिया होगा सेल। क्या दिया होगा, सेल, जितनी सेल हुई है सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक है गया। उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करेंगे, माइनस, ये आ जाएगा हमारा GDP-MP। और फिर हम इसी में से लगातार डिप्रिसिएशन माइनस कर दें और NFIA प्लस कर दें, फिर NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, और यही हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स
इस पे जितने सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बुक में सारे के सारे न्यूमेरिकल लगाओ, कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक साथ देखेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से काउंट करते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस अभी मैं आपको चाहे कहिए इमेज के थ्रू भेज दूं, चाहे लिख करके भेज दूं, और अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।